देखिए, तो आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हम पढ़ रहे हैं ग्रामीण विकास। ग्रामीण विकास का मतलब आप समझते हैं, गांव का विकास। गांधी जी ने कहा था कि हमारे देश में गांवों की संख्या सबसे ज्यादा है, और जिसकी संख्या सबसे ज्यादा है, अगर उसका विकास पहले होगा तभी हमारे देश का विकास संभव है। यानी कि हम शहर शहर का विकास करें और गांव को छोड़ दें तो ये ठीक उसी तरह हो जाएगा जैसा कि हमारे कार में 4 पहिए हैं और उसमें के 2 पहिए पीछे के पहिए को पंचर कर दो और आगे के पहिए में इंजन रहते हैं, कह के आगे के पहिए को एकदम ठीक रखो, तो क्या बताइए हमारे कार स्पीड से दौड़ पाएंगे? बिल्कुल नहीं। अगर हमारे कार को स्पीड से दौड़ाना है तो हमारे चारों पहिए एकदम बराबर होने चाहिए, टकाटक। तो ठीक उसी तरह अगर देश का विकास करना है तो चाहे गांव हो चाहे शहर हो, दोनों क्षेत्रों का विकास बहुत जरूरी है। तो बस उसी तरह ही ध्यान रखना है। अब हम यहां पर देख रहे हैं महतारी वंदन योजना। महतारी वंदन योजना के अंतर्गत सबसे पहले इसकी घोषणा जो हुई थी, घोषणा तो घोषणा हुई थी 1 मार्च 2024 को। वैसे ये ऑफिशियल घोषणा है दोस्तों। ये घोषणा क्यों करना पड़ा आपको पता है? क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में, ये छत्तीसगढ़ की योजना है। हालांकि अब धीरे धीरे नए नए जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां इस तरह के योजनाएं लागू किए जा रहे हैं, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में यह ध्यान रखना है, जब इस बार 2023 में चुनाव था और इस 2023 में जो चुनाव था, तो इस चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में यह बोला था कि हम अपने पहले कैबिनेट के बैठक में महतारी वंदन योजना स्टार्ट करेंगे, जिसमें महिलाओं को सालाना 12,000 रुपए 12,000 रुपए 12,000 रुपए प्रति वर्ष। तो बताइए एक महीने का कितना हुआ? 12,000 रुपए सालाना, यानी कि महीने का 1,000 रुपए दिया जाएगा। ऐसा घोषणा किया था चुनाव के पहले, 2023 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव। ठीक है, ये जो 2023 का चुनाव कह रहा हूं, ये छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव है। विधानसभा, छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव 2023 में इसकी घोषणा की गई थी। लेकिन आप लोगों को पता है कि हमारे छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव के जस्ट बाद हमारा लोकसभा चुनाव होता है, और इसलिए लोकसभा चुनाव के पहले इस घोषणा को पूरा करना जरूरी था। इसीलिए उन्होंने तत्परता के साथ इस घोषणा को पूरा किया और इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ। ठीक है, यह चुनावी घोषणा था यहां पर 2023 वाला, लेकिन इसे तत्परता से इसका एक्चुअल ऑफिशियल घोषणा जो हुआ वो 1 मार्च 2024 को हुआ। 1 मार्च 2024, देखिए 1,000 रुपए मिलेगा माताओं को। ठीक है ना, तो 1,000 रुपए मिलेगा माताओं को। तो मां से याद रखना है, मार्च याद रखना है। 1,000 रुपए मां को, मां से मार्च, 1,000 रुपए मां को, तो मां से मार्च याद रखना। तो 1,000 रुपए में 1 तारीख और मां को मिलेगा, तो मार्च याद रखना है 2024। इसका पहला किस्त जो मिला वो 10 मार्च को मिला। पहला किस्त 10 मार्च को, 1 मार्च को घोषणा हुआ कि हम 10 मार्च तक पहला किस्त डाल देंगे और 10 मार्च को पहला किस्त दे दिया गया। महिलाओं, इसका उद्देश्य क्या था? इस महतारी वंदन योजना, इसका नाम है, इस महतारी वंदन योजना का उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों, महतारी वंदन योजना का जो उद्देश्य है
महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण कर आर्थिक निर्भरता को कम करना। इसके क्या मतलब हुए? देखो, पैसा दे रहे हैं तो आर्थिक सशक्तिकरण कह देंगे, पैसा का संबंध अर्थशास्त्र से है, तो आर्थिक सशक्तिकरण। और निर्भरता को कम करना का क्या मतलब हो गया भाई? निर्भरता कम करना का मतलब अब टिकली फुंदरी बार बार अपन पति करा पैसा मांगे अब नहीं लागे, देवा तो जी 100 रुपया टिकली लहो, देवा तो जी 200 रुपया चूड़ी लहो। अब बार बार मतलब अब छोटे छोटे चीजों के लिए अब महिलाओं को अपने पति से मांग नहीं करना पड़ेगा, डिमांड नहीं करना पड़ेगा, ऐसा ठीक है ना। अब कई जन मन गुस्सेल रहते ना पति मन, रात दिन एक टिकली फुंदरी खंगे है, रोज कुछ न कुछ मांगत रही। अब बिचारी मन का करी, सबले ज्यादा श्रृंगार तो महिला मन ला करे ला पड़थे, तो भाई ओकर जरूरत तो पूरा करे पड़ी। तो अब चीज खत्म हुई तो मांगबे करी, तो ओकरे नाम से कई घर में लड़ाई झगड़ा हो जाए। तो अब ये लड़ाई झगड़ा ला दूर करे बस सरकार का करीस, 1000 रुपया पर महीना दी, कम से कम माता मन के टिकली फुंदरी के खर्चा निकल गए। तो इस तरह ये ध्यान रखना है, निर्भरता को क्या किया गया? आर्थिक निर्भरता को कम किया गया। ये आर्थिक सशक्तिकरण करके ये आर्थिक निर्भरता को कम किया गया, मतलब पैसे के लिए किसी दूसरे पर निर्भरता को कम किया गया। ठीक है जी, ये ध्यान रखना है। तो इस तरह उम्मीद करता हूं 2 बातें समझ में आ गया। आर्थिक सशक्तिकरण, पैसा मिला तो आर्थिक रूप से शक्ति मिल गया। अब इससे क्या होगा? इससे क्या फायदा है? इससे निर्भरता क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, पति पर निर्भरता कम हो जाएगा। ठीक है, ओकरे बाप माता मन एकदम चढ़ के बात करते, हस्बैंड मन, हाँ तुहरे करा मांगा था पैसा, इसे कर देते चले अब कैसे करबे? तो अब ये शक्ति कहां से मिल रहा है? गवर्नमेंट से मिल रहा है, महतारी वंदन। ठीक है जी, तो इसके लिए ध्यान रखना है पात्रता क्या है। इसके लिए पात्रता है विवाहित महिला होना पहली चीज, और छत्तीसगढ़ की स्थानीय निवासी होना चाहिए। महिला क्या होने चाहिए? विवाहित होने चाहिए पहली चीज, और उसे छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी होना चाहिए। बाहर के लोग फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि ये योजना छत्तीसगढ़ का है। तो छत्तीसगढ़ का है तो केवल छत्तीसगढ़ के लोग ही इसमें भर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसमें आवेदन के कैलेंडर वर्ष, अर्थात जिस वर्ष आवेदन किया जा रहा है, ठीक है, जिस तारीख, जैसे मान लीजिए अभी मैं 2025 में कोई महिला आवेदन करेगी, तो उस वर्ष की 1 जनवरी को विवाहित महिला की आयु 21 साल से कम नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अभी किसी महिला का अभी इस वर्ष विवाह होता है, ठीक है, कब विवाह होगा? 2025 में। तो अब विवाह हुआ तो विवाहित महिला लोग इसके पात्र थे, तो अब वो महिला भी पात्र हो जाएगी। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, सभी महिला पात्र नहीं होंगे। इसमें कंडीशन यह है कि जिस महिला का उम्र 21 वर्ष हो चुका रहेगा, अभी वर्तमान समय में 18 वर्ष में महिलाओं के विवाह हो जाते हैं। अब अगर मान लो महिला का विवाह 18 वर्ष में ही हो गया और इस साल उसका विवाह हुआ है, तो हमने विवाहित महिला इसके लिए पात्र होंगे बोल तो दिया, एक कंडीशन को तो पार कर लिया, और वो छत्तीसगढ़ की है तो वो दूसरा कंडीशन भी पार कर लिया। लेकिन तीसरा कंडीशन है कि उसका उम्र 1 तारीख को, जिस वर्ष भर रहे हैं उसी वर्ष के जनवरी के 1 तारीख, जैसे 2025 में फॉर्म भरेंगे तो 2025 के 1 जनवरी को आपको 21 साल हो चुके होना चाहिए, 21 साल से कम नहीं होना चाहिए उम्र। तो ये ध्यान रखना है, 21 वर्ष का उम्र हो जाना चाहिए। तो ये था विवाहिता के लिए। लेकिन बाद में सोचा गया यार, ये तो विवाहिता है, इनके तो आधार है भाई, इनके तो पति हैं, ठीक है, पति ही 2-4 गोट अलग कर दी, रात दिन का टिकली फुंदरी खंगे रथे, लेकिन दे तो देते बेचारा, ठीक है, 1-2 बात ला इसने कर देते ताकि वो बार बार मत मांगे, टोकबो नहीं तो मन आज 50 के टिकली पहना थे, कल 500 की टिकली पहने चालू कर दी, ओकरे नाम से पति मन बीच बीच में टोकत रहे। पति के बात ला बुरा नहीं मानना है, अब सुनाए थी, लेकिन भाई पति हर आधार तो हावे ना पूर्ति करे वाला, ठीक है। 1000 रुपया में तो साड़ी आजकल पता नहीं आते कि नहीं आए, नहीं आते हुई मोर ख्याल से,
बाकी चीज पर तो पति से ही निर्भरता रहल पड़ी हमला। तो इस तरह यहां पर इनका क्या, ये बिचारी लोगों का क्या, विधवा और तलाकशुदा परित्यागता महिलाओं को क्या, जहां पर जिनके विवाह है, सब चीज सही है, कुशल मंगल है, तो उनको 1000 दे रहे हैं। तो बताइए सबसे ज्यादा जरूरत तो इन बिचारियों को था। यही कारण है कि इसके लिए इनको भी पात्र किया गया। जिनका विवाह हो चुका है और विधवा हो गई है, जिनका विवाह हो चुका है और जिनको तलाक दे दिया गया है या त्याग कर दिया गया है पति के द्वारा, तलाक नहीं हुआ है, कोर्ट केस चल रहा है, लेकिन परित्याग है, कितना अभी संग में नहीं रहन हमन ऐसे वाला, तो परित्यागता महिला, परित्यागत महिला। तो ऐसे जो महिला है, ठीक है, तो ऐसे जो महिला है ना, ये ध्यान रखना है, ये लोग भी इसके लिए पात्र होंगे। तो अब समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बताइए कौन लोग पात्र होंगे। छत्तीसगढ़ के निवासी होना ही होना है, 21 वर्ष उम्र होना ही होना है। ये दो बातें तो सीधा पहले ही याद रख लो, ये छत्तीसगढ़ का निवासी पहला चीज, और दूसरा याद रखना 21 वर्ष उम्र, ये दो बातें तो एकदम डायरेक्ट याद रख ही लो। इसके बाद कंडीशन, पहला कंडीशन विवाहिता और दूसरा कंडीशन विधवा और तीसरा कंडीशन तलाकशुदा और चौथा कंडीशन परित्यागता। ठीक है, परित्यागता और तलाकशुदा में अंतर है। परित्यागता में घर ले निकाले, जैसे कोनो दिन लड़ाई झगड़ा होते तो जात हो मैं घर ला छोड़ के तुहर, ऐसे करके पति भाग सॉरी पत्नी चल देते ना, जात हो मोर मई के मनी रह तुहर कर, ऐसे करके गुस्सा में। तो ए है, या तो फिर पति कई जन दुष्ट रहते पति मन, तो निकाल दे, चल भाग मोर घर ले, ऐसे कर देते। ठीक है, अब बेचारा बिचारी महिला गांव के पढ़े लिखे नहीं है, अब वो हाँ भाई तोरे घर में हाँ सोचते, बोला कहाँ पता अर्धांगनी हो गए हम, तो अब जब का संपत्ति ते आधा के अधिकार है अर्धांगनी ओकरे पर कहे गए। ठीक है, वो बिचारी ला का पता, तो वो बिचारी डरा के भाग मोर घर ले, कहीं पति तहा बिचारी रोत रोत मन मई के चल देते। तो इसको कहते हैं परित्यागता, जिसको त्याग कर दिया गया है पति के द्वारा। तो ऐसे लोगों को भी क्या किया जाता है, ये ध्यान रखना है, ये लाभ मिलता है। किसका लाभ मिलेगा? महतारी वंदन योजना का लाभ मिलेगा, ये ध्यान रखना। समझ आ गया? जो कहानी बता रहा हूं ध्यान रखना भाई, जो कहानी बता रहा हूं वो कहानी बता रहा हूं 2024 का। 1 मार्च को घोषणा हुआ और उसमें एक शून्य लगा दो तो 10 मार्च को पहला किस्त जारी हुआ, ये बात भी ध्यान रखना। आया बात समझ में? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां से प्रति माह, अब देखो प्रावधान क्या है इसमें। प्रति माह राज्य की महिलाओं को 1000 रुपए के मान से 12,000 रुपए, मतलब 1 वर्ष में 12,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। अब यहां एक सवाल है दोस्तों, क्या सभी महिलाओं को मिलेगा जो ऊपर दिए गए कंडीशन को फुलफिल करते हैं? नहीं, जो महिलाएं टैक्स देने वाले हैं, इनकम टैक्स दे रहे हैं। भैया इनकम टैक्स कौन देते हैं? जिनकी संपत्ति जो है एक निश्चित सीमा से, सॉरी, जिनका इनकम जो है, जिनका आय जो है, जिनका लाभ जो है एक निश्चित सीमा से ज्यादा है। आप बताइए, वो ऑलरेडी ज्यादा इनकम करने के कारण गवर्नमेंट को पैसा डोनेट कर रहा है टैक्स के रूप में। टैक्स भी एक तरह का दान ही है भाई, समझ रहे हैं ना, जो हम गवर्नमेंट को देते हैं। तो हम जो टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को पैसा, इनकम एक लिमिट से अधिक होने के कारण हम जो दान कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, अब सोचिए, जो ऑलरेडी पैसा गवर्नमेंट को दे रहा है उसको ये महीने का 1000 रुपए जरूरत पड़ेगा क्या? बोलो तो ऐसे महिलाएं, ध्यान रखना है, जो इनकम टैक्स दे रही हैं उन महिलाएं इनके अंतर्गत नहीं शामिल होंगी। ठीक है, तो इसमें वो शामिल नहीं होंगी जो ऑलरेडी करदाता है। आप ऑलरेडी, आपके इनकम अगर 7 लाख से अधिक है, आप टैक्स दे रहे हैं, ठीक है, तो आपको फिर नहीं देना पड़ेगा, सॉरी, आपको फिर नहीं मिलेगा, आप पात्र नहीं है।
तो इसी चीज को आयकर दाताओं को छोड़कर कहा गया है, जो करदाता है उनको बस ये नहीं मिलेगा। अब वर्तमान सरकार ने अब इस बार फरवरी में देखिए 3 फरवरी, बड़ा आसान है, 3 और 2 5 होगा, 5 से 25, 3 2 5, 3 2 5, ठीक है। 3 फरवरी 25 को अपने घोषणा पत्र में महतारी वंदन योजना के स्व सहायता समूह के लाभार्थियों को 2.5 लाख रुपए तक का ऋण और निःशुल्क प्रशिक्षण देने की घोषणा की है। जो महिलाएं इससे जुड़े, जो इसका लाभ उठा रहे हैं और उनके स्व सहायता समूह हैं, आप लोग देखते होंगे, आप लोगों के गांव में एक स्व सहायता महिलाओं के स्व सहायता समूह चलते हैं। अभी अभी गांव में काफी पॉपुलर है ये समूह। गांव में लगभग मेरे ख्याल से सभी गांव में इस तरह के समूह महिलाओं के हैं, ठीक है। उन लोग क्या करते हैं, थोड़े थोड़े पैसे बचाते हैं अपने घर से, 100 रुपए 200 रुपए, जिस तरह के परिवार से लोग बिलोंग करते हैं, और फिर उन पैसों को कहीं ब्याज दे देते हैं या कहीं इन्वेस्ट करते हैं, उस तरह उनके पैसे बढ़ते जाते हैं। तो इस तरह जो महिला स्व सहायता समूह है, इस महिला स्व सहायता समूह को इसमें 2.5 लाख तक का ऋण मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा? लोन मिलेगा। अब इस लोन का प्रयोग क्या करेंगे? वो इस लोन लेकर अपने किसी चीजों में इन्वेस्ट कर सकते हैं या कोई बिजनेस चालू कर सकते हैं ये महिलाएं, जिससे मुनाफा कमाएंगे और अपने लोन को चुका देंगे और फिर बाद में उनका जो है बिजनेस चलता रहेगा। तो इस तरह की ये फैसिलिटी इस महिला महतारी वंदन योजना के अंतर्गत दिया गया है। तो इस बात को ध्यान रखना है, महतारी वंदन योजना कब शुरू हुआ, क्या इसमें पैसा दिया जा रहा है, मतलब आर्थिक सशक्तिकरण इसका उद्देश्य है। आर्थिक सशक्तिकरण होगा तो निर्भरता कम हो जाएगा। ये देखो, इसका जो गवर्नमेंट ने पोस्टर रिलीज किया था, उसमें ये गवर्नमेंट के पोस्टर को मैंने निकाला है, ठीक है। ये महतारी वंदन योजना से संबंधित है ये, और ये वार्षिक वित्तीय सहायता 12,000 रुपए वार्षिक बोला। महत्वपूर्ण लिंक इसका दिया गया है। इसका लिंक जो है सीडिंग, ये उसके ऑफिशियल वेबसाइट का है, और इसमें वही सारी बातें जो मैंने पढ़ाया है वो सब इसमें बताया है। इसमें बहुत सारे इसका और समझिए, इसके वेबसाइट में इसके क्या क्या फायदे होंगे को गिनवाया है। थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा आपको इमेज जो है, लेकिन आप लोगों को जो मैं नोट्स का पीडीएफ भेजूंगा उसमें क्लियर दिखेगा, तो हड़बड़ाएंगे नहीं। प्रदेश में महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन, देखो आर्थिक स्वावलंबन का क्या मतलब हुआ? स्वावलंबी होने का मतलब समझते हो? आत्मनिर्भर होना। मतलब महिलाएं खुद पैसा कमाने लगेंगे, और महिलाएं खुद पैसा कमाने लगेंगे तो अपने पति पर निर्भरता कम हो जाएगा। तो इससे उनके घर का जो, देखिए, पति भी पैसा कमाएंगे, पत्नियां भी पैसे कमाएंगे, मतलब घर में महिला और पुरुष दोनों अगर पैसे कमाने लगेंगे, है ना, तो घर का जो आर्थिक स्थिति है वो बेहतर हो जाएगा जी। इसलिए इसे कहा गया है स्वावलंबन बनाना महिलाओं को, तथा उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार एवं परिवार में उसकी निर्णायक भूमिका को सुदृढ़ करने हेतु। अच्छा, अब ये स्वास्थ्य वाला कहानी क्या है, ठीक है। निःशुल्क प्रशिक्षण का क्या मतलब है? निःशुल्क प्रशिक्षण का मतलब ये हुआ ना भाई, कि आप जैसे गांव में, जैसे उदाहरण के लिए सिलाई कढ़ाई ऐसे करके कई आप लोग गांव में देखे होंगे ना, सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण मिलता है। तो ये महिलाओं को सिलाई कढ़ाई बुनाई इस तरह के प्रशिक्षण देंगे, और इस तरह के प्रशिक्षण देंगे तो प्रशिक्षण देना मतलब ट्रेनिंग देना, और इस ट्रेनिंग को गवर्नमेंट फ्री में उपलब्ध कराएंगे आपको, ताकि आप सिलाई कढ़ाई बुनाई इस तरह के काम अपने घरों पे कर सको। अब देखो, महिलाओं का वैसे घर में काम क्या होता है? खाना वाना बनाना। अब मान लो परिवार में 5-7 सदस्य हैं, तो 5-7 सदस्य का खाना बनाना कितना टाइम ही लग जाता है जी। मान लो और कोई काम धाम नहीं है, खेती किसानी नहीं है, तो आप मतलब आपके पास और कुछ जो एक्स्ट्रा टाइम, मान लो दिन में 3 घंटे 4 घंटे भी जिन लोगों के बचते हैं, जिन लोग पढ़ाई लिखाई नहीं किए हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो उन लोगों के घर में मान लो 4 घंटे 5 घंटे का एक्स्ट्रा जो टाइम बचे, उसमें वो कोई और काम करें, और उससे दिन का मान लो 100 रुपए 200 रुपए ही कमा ले, तो बताओ, तो उसके घर का सब्जी भाजी का तो खर्चा निकल गया ना।
इसी बात के लिए ये चीजें कहा गया है, ठीक है ना। अब मान लो, अब महिला, अब आप तो खुद समझते हो, जो लोग खुद काम कर रहे हैं, जिनका खुद का गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है, तो वो तो भाई उनके उनके में एक स्वाभिमान तो होता ही है। अब घर में कमाने वाले आप सदस्य रहेंगे तो आपके बातों को गौर किया जाएगा। जनरली आप लोग ये देखते होंगे कि घर में महिलाओं जैसे कुछ भी निर्णय, ज्यादातर निर्णय पुरुषों के द्वारा लिए जाते हैं। कब शादी करना है लड़का के, कब ब्याह करना है, कैसे करना है, कहां नहीं करना है, सब निर्णय पुरुष मन के। लेकिन अगर घर में कोई महिला खुद काम धाम कर रही है, खुद गवर्नमेंट जॉब में है या किसी या कोई बिजनेस में है और वो इनकम कर रही है, तो बताइए वो भी तो घर में पैसा देगी ना शादी ब्याह में। तब उससे भी पूछेंगे कि नहीं, कैसे जी बतावा तो कर दिन का लड़का के साल बिहा के। तब महिला कही रुका ए सालों पैसा सकेलबो, धूमधाम से करबो अगले साल। तो इस तरह जो है, इसी को कहा गया यहां पर क्या, परिवार में उनकी निर्णायक भूमिका को सुदृढ़ करना। जब महिलाएं खुद भी पैसा कमाने लगेंगी या उनके पास भी आय आने लगेगा, तो उनकी भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाएगी परिवार में। समाज में महिलाओं के प्रति भेदभाव, देखो महिला कमाने लगेंगे तो उनके प्रति भेदभाव कम हो जाएंगे, ठीक है। एक उदाहरण ही मैं बता रहा हूं, ठीक है। महिलाओं को घर में घूंघट ढक के रहने के लिए बोला जाता है, घूंघट ढक के ऐसे, ठीक है, घूंघट ढक के। अब ये जो है सामान्य कॉमन घरों में हो रहा है, जिनके घर में महिलाएं मतलब घर में ही रह रही हैं। अब मान लो उसी महिला का जॉब लग गया, गवर्नमेंट जॉब, तो वो घूंघट ढक के जाएगी, वो स्कूटी चला, सलवार सूट पहन के जाइए एकदम, ठीक है। तो इसी तरह अब बताइए, ये चीजों में बदलाव हुआ कि नहीं समाज में? क्या पुरुष घूंघट ढक के रहते हैं? नहीं रहते। लेकिन जो महिलाएं हैं उनको इस तरह के चीजें किए जाते हैं कि नहीं, आपके चेहरे दिखने ही नहीं चाहिए, घूंघट के अंदर ही होना चाहिए, इस तरह की चीजें। तो ये समाज में दोहरा रवैया है कि नहीं? वो भी स्त्री है, वो भी मनुष्य है, हम भी मनुष्य हैं, लेकिन एक के साथ कहा जा रहा है कि तुम्हारा चेहरा ही नहीं दिखना चाहिए किसी को। तो फिर वो समाज में आगे नहीं बढ़ पाएंगी ना। तो समाज में आगे बढ़ना है तो हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, ऐसा है। अगला चीज, असमानता एवं जागरूकता की कमी को दूर करना। देखो असमानता, वही बात असमानता की आया ना कि नहीं वो लड़की है उसको हम नहीं पढ़ाएंगे। घर में दो बच्चे हैं, एक बेटी है और एक बेटा है। अब एक बेटी है और एक बेटा है, हम बेटे को कॉलेज पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे, लेकिन बेटी को हम नहीं पढ़ाएंगे। बेटी का 12वीं पढ़ाई हुआ और घर में बैठ जाओ और उसके बाद आपका शादी ब्याह कर देंगे। तो इस तरह जो है, ऐसा दोहरा रवैया नहीं होना चाहिए, यहां कहा जा रहा है। स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार। अब ये सारी चीजों में सुधार कैसे आएंगे? सर इतनी सारी बातें कह रहे हैं, पैसा महिलाओं को कहां से कमाने को मिलेगा? आप तो खाली 1000 रुपए देने की बात कर रहे हैं। 1000 रुपया में का ये सब काम हो जाही? सम्मान मिल जाही महिला मन ला, खाली 1000 रुपया पागे था? नहीं भाई, नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए इसके महतारी वंदन के साथ साथ एक योजना और जोड़ा गया है। मैं उस योजना पर आऊंगा अभी ना, ध्यान रखना। तो ये कुछ बातें हैं, इसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए? आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए और बैंक खाता होना चाहिए, ये बताया गया है। साथ में आवेदन पूर्व तैयारियां क्या है कि आपके पास जिस महिला का है उसी के नाम पर खाता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम महिला के नाम पर आप ले लो और खाता दे दो पति का, 1000 रुपया मिला थे पति ला, तो वाह एक दिन के जुगाड़ फिर हो गए कहा थे। वैसा नहीं है। तो इसमें जो है महिला का है, तब महिले का ही, महिलाओं का ही के लिए ही इसकी जो है उन्हीं का ही खाता होना चाहिए, उन्हीं का ही आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है। और बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, डीबीटी सक्रिय होना चाहिए, यानी कि डेबिट सक्रिय होना चाहिए, यानी कि लेन-देन सक्रिय होना चाहिए। खाता हो, खाता बंद हो गया हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। डीबीटी सक्रिय होना मतलब आपके लेन देन सक्रिय होने चाहिए, मतलब खाते में पैसा आ रहा होना चाहिए, खाता बंद हुआ वाला खाता नहीं देना है बोल रहा है। महिला के स्वयं के बैंक खाते पर वही सब बात को दोबारा दोहराया गया है, ठीक है। ये चीजें होने चाहिए। और जो मैं वहां पर बताया आपको, उसी चीज को यहाँ अलग अलग बॉक्स में बनाकर बता दिया गया है कि महिलाओं की आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो जाएंगे, परिवार में उनकी भागीदारी बढ़ेगी। उसी बात को यहाँ पर बोल दिया गया है, एक डब्बा बना के। ये गवर्नमेंट का था। अब इसमें जोड़ा गया है महतारी सदन योजना, ठीक है। इसी महतारी वंदन योजना के अंतर्गत, ठीक, महतारी सदन योजना,
महतारी सदन योजना। अब महतारी सदन योजना क्या है? सदन का मतलब क्या होता है पहले बताओ तो। ठीक है, बताइए भाई, महतारी सदन का क्या मतलब है? महतारी सदन का मतलब है, सदन का मतलब है, सदन का मतलब घर, और महतारी लोगों का घर। तब महतारी लोगों का घर में ऐसा है कि यहां पर जिस ग्राम पंचायत में 3000 से अधिक जनसंख्या है, वहां पर एक महतारी सदन का निर्माण होगा। ठीक है, पहले इस चीज को पढ़ेंगे, पहले समझ लीजिए। 3000 से अधिक जनसंख्या वाले ग्राम पंचायत में क्या होगा? महतारी सदन होगा। ऐसा एक विकास खंड में कम से कम 10 महतारी सदन होने चाहिए। एक विकास खंड में, एक विकास खंड में विकास खंड में 10 महतारी सदन होने चाहिए। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में कुल अभी वर्तमान समय में 1460 महतारी सदन हैं। छत्तीसगढ़ में कितने हैं? 1460 महतारी सदन है। इस महतारी सदन के लिए जो बजट दिया गया है, बजट मतलब सरकार ने इनको कितना पैसा दिया है इस चीज को खोलने के लिए, वो है 50 करोड़। देखो, अब इतनी बातें हमें पता होना चाहिए, महतारी सदन क्या है और ये चीजें क्या है। अब मैं बता रहा हूं आप लोगों को, थोड़ा धैर्य। इसमें क्या किया जाएगा, महिलाओं को एक बिल्डिंग के अंदर बुलाया जाएगा। ठीक है, और महिलाओं को जो वो ट्रेनिंग की बात, देखो वहां निःशुल्क ट्रेनिंग बोला था ना मैं, वहां पर महतारी वंदन जब बताया तो वहां पर मैंने निःशुल्क ट्रेनिंग देने की बात कही थी। तो वहां जो निःशुल्क ट्रेनिंग की बात होगी वो इसी जगह पर मिलेगा। यहां पर महिलाओं को फ्री में बुनाई, कढ़ाई, सिलाई, ऐसे छोटे छोटे काम सिखाए जाएंगे। अब ये छोटे छोटे काम सिखाए जाएंगे तो महिलाएं क्या बनेंगे? आत्मनिर्भर। तो देखो, महतारी वंदन में हमने आत्मनिर्भर बनाना, स्वावलंबी बनाना, इस तरह के शब्द का प्रयोग किया है। आर्थिक रूप से मजबूत बनाना, तो महिलाएं कुछ काम करेंगे तब तो वो मजबूत बनेंगे। खाली 1000 रुपया दे दे तो मजबूत थोड़ी बन जाएगी, तो नहीं। इसके साथ साथ ये महतारी सदन एक बनाएंगे, घर बनाएंगे जहां पर महिलाओं को बुलाएंगे। उन लोगों को आपस में अकेले काम नहीं करना, तो उन लोगों से कुछ बिजनेस करवाएंगे, मिलके उन लोग ग्रुप बनाएंगे। जैसे इनका ग्रुप होता है ना, जो स्व सहायता समूह कह के, उसी तरह स्व सहायता समूह बनाएंगे या कुछ भी करेंगे, एक ग्रुप बनाएंगे। वो कोई आर्थिक काम करेंगे, जैसे एक तरह से ले लो, जैसे अगरबत्ती बनाना, जैसे दोना पत्तल बनाना, इस तरह के काम वो खुद करने लगेंगे। अब वो काम करने लगेंगे, मान लो समूह में ही किए तो उनके समूह के फायदे होंगे। तो इस तरह की चीजें जो है ना, ये करेंगे। कहां पर करेंगे ये सारी चीजें? महतारी सदन में करेंगे। तो महतारी सदन, देखिए, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महतारी सदन निर्माण की योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत ग्राम पंचायत में महतारी सदन बनाए जाएंगे। इन सदनों में महिलाओं के लिए सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करना मतलब वही चीजें हैं, समझ लो, लोगों को एक साथ बुलाना, बैठाना और वो सारी उनसे कोई क्रियाकलाप कराना। इस योजना के तहत इन सुविधाओं का प्रावधान किया जाएगा। कौन कौन से सुविधा इनको मिलने वाले हैं, ये हेडिंग है। जैसे जो महतारी सदन होगा वहां पर एक कमरा होगा, वहां शौचालय होंगे, वहां बरामदा होगा, वहां हॉल होगा, किचन होगा, स्टोर रूम होगा, ट्यूबवेल होगा, वाटर हार्वेस्टिंग होगा, बाउंड्री वॉल होगा, सामुदायिक शौचालय, इस तरह की चीजें वहां पर सुविधाएं उनको मिलेंगे। मतलब जहां पर ऐसा नहीं कि खाली एक रूम बना के छोड़ दिए, ऐसा नहीं। वहां पर जो सदन होंगे,
यहां पर ये ध्यान रखना, यहां पर हम महतारी सदन जहां पर होंगे, वो महतारी सदन में इतना फैसिलिटी रहेगा, ये सारा फैसिलिटी वहां पर रहेगा, ठीक है। किचन, स्टोर रूम, ये सब रहेंगे, ताकि वो मान लो मीटिंग किए, अब मीटिंग करते करते टाइम हो गया, तो चलो वहां खाना वाना बना के खाना वाना भी व्यवस्था कर लिए। वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, मतलब ऐसे जगह पर बारिश हो रहे हैं मान लो, तो पता चला कि वो महतारी सदन जो बनाए हैं वो जगह ही डूब गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वाटर हार्वेस्टिंग मतलब वहां का जो पानी है, वो पानी को बेहतर निकासी के लिए जमीन में डाल देते हैं हम। जो छत के पानी होते हैं उसको जमीन में डालना वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है, भूमिगत कर देना। तो इस तरह मतलब ये समझ लो कि वो जल भराव का क्षेत्र नहीं होगा, मतलब एक अच्छा जगह में इसकी स्थापना की जाएगी, ऐसा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, प्रत्येक चरण में हर विकास खंड में किया जाता था, अभी इसकी संख्या बढ़ा दी गई है। और इस तरह छत्तीसगढ़ सरकार ने महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता के लिए महिला वंदन, महतारी वंदन योजना भी शुरू की है, इस पॉइंट को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये ध्यान रखना है। हाँ देखिए, कई गांव में रुई से बाती बनाने का काम चल रहा है, बिल्कुल। नहीं, ये जो महतारी, ये महतारी सदन जो है वो शहरों में नहीं, महतारी सदन केवल कहां पर इसकी व्यवस्था की गई है, गांव में की गई है, ग्राम पंचायत हमने कहा है। यहां देखिए, सरकार ने ग्रामीण महिलाओं के लिए ये जो महतारी सदन योजना है, ये केवल ग्रामीण के लिए है, जबकि महतारी वंदन योजना ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए है। उसमें केवल पात्रता था क्या, उसमें केवल जो पात्रता था, वो पात्रता था इसके लिए, देखिए इसके लिए जो पात्र, महतारी वंदन योजना के लिए पात्रता था, विवाहित होने चाहिए, 21 वर्ष पूरे हो चुके होने चाहिए, छत्तीसगढ़ के निवासी होने चाहिए। उसमें ये नहीं बोला ग्रामीण और शहरी। लेकिन ये महतारी सदन, सदन मतलब एक बिल्डिंग बनेगा, बिल्डिंग में यहां इन लोगों को, महिलाओं को काम देंगे, तो ये इसके लिए छत्तीसगढ़ के निवासी होने चाहिए, छत्तीसगढ़ के निवासी महतारी सदन के लिए छत्तीसगढ़ के निवासी होने चाहिए, और इसमें उम्र 18 वर्ष होना चाहिए। उम्र उम्र कितना होना चाहिए, 18 वर्ष। महतारी सदन में आने के लिए महिलाओं का जो उम्र होना चाहिए वो 18 वर्ष होना चाहिए, इसमें विवाहित जरूरी नहीं है, ठीक है। इसके लिए ये 18 वर्ष होने चाहिए उम्र, और नहीं नहीं, इसमें विवाहित होना चाहिए, विवाहित। लेकिन ये 18 वर्ष के जो विवाहित है, इनको जब 21 वर्ष हो जाएगा तब पैसा मिलेगा, पैसा 21 साल के बाद मिलेगा। लेकिन हमारे यहाँ शादी का उम्र तो 18 साल है, तो इसलिए इनको 18 साल से ये सदन में जाके पैसा कमाने का काम कर सकते हैं। लेकिन जो महतारी वंदन का 1000 है वो 21 साल के बाद मिलेगा, ये ध्यान रखना। इसके लिए कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं चाहिए, शैक्षणिक योग्यता नहीं चाहिए, शैक्षणिक। ऐसा नहीं कि केवल यहां महतारी सदन में केवल पढ़ी लिखी महिलाओं को बुलाएंगे, ऐसा नहीं, शैक्षणिक योग्यता आवश्यक नहीं, योग्यता आवश्यक नहीं। तो महतारी वंदन और महतारी सदन में क्या अंतर है, कंफ्यूज नहीं होंगे। महतारी वंदन में गवर्नमेंट पैसा देगा फ्री में, आप कुछ करो मत करो, वो महतारी वंदन है 21 साल के बाद। लेकिन महतारी सदन में आप जाओगे और खुद कोई काम करोगे, क्योंकि मान लो आपके घर में काम करने का जगह नहीं है, तो फिर तो आप बिजनेस नहीं कर सकते, महिला है तो इसलिए गवर्नमेंट एक जगह दे रहा है आपको कि आप वहां जाकर कोई काम करिए और पैसा कमाइए, कुछ वस्तु बनाइए। तो ये सारा फैसिलिटी, साथ में ट्रेनिंग भी फ्री में दे रहा है गवर्नमेंट। तो वो जगह है महतारी सदन। लेकिन महतारी सदन में ऐसा तो नहीं कि भाई तुम 21 साल के हो तभी पैसा कमाने देंगे, गवर्नमेंट ऐसा थोड़ी करेगा। तो वो 18 साल, 18 साल से ही आप पैसे कमा सकते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो चलिए, इस तरह के किस तरह के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं ये हम एक बार देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके। पहला है महतारी वंदन। महतारी वंदन योजना का घोषणा कब हुआ, घोषणा कब हुआ है बोल रहे हैं, पैसा किस्त देने की बात नहीं है, घोषणा कब हुआ ये बताइए, चलिए फटाफट।
और कोई भी कोर्स परचेस करना है तो कोचिंग के नंबर पे कांटेक्ट करिए ना जी। चलिए, वेरी गुड, सबके जवाब बिल्कुल सही हैं। यहां पर जो आंसर है वो है 1 मार्च, 1 मार्च 2024। महतारी वंदन योजना का प्रथम किस्त का भुगतान कब किया गया? प्रथम किस्त का भुगतान कब हुआ? बिल्कुल सही के सभी के जवाब सही हैं। इसका राइट आंसर है 10 मार्च 2024। अगला है महतारी वंदन योजना का उद्देश्य है, बताइए महतारी वंदन योजना का क्या उद्देश्य है? महिलाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करना, महिलाओं को समूह बनाने के लिए प्रेरित करना, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण कर आर्थिक निर्भरता को कम करना, महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। महतारी वंदन का उद्देश्य सिर्फ एक है, यह है कि 1000 रुपया देना है, 1000 रुपए देंगे तो वो आर्थिक रूप से सशक्तिकरण होंगे, जिनके कारण निर्भरता पति पर कम हो जाएगी थोड़ा, ठीक है, ये है बोझ थोड़ा कम हो जाएगा ऐसा। तो ये इसके लिए वेरी गुड, सभी के जवाब सही है। ये रोजगार के अवसर 1000 रुपया दे के थोड़ी ना रोजगार के अवसर मिल गए उनको, हाँ हालांकि उसमें रोजगार के अवसर कह सकते हैं, किसमें? महतारी सदन में, है ना भाई, उसमें रोजगार के लिए एक अलग से रूम प्रदान कर रहे हैं। आगे देखते हैं, महतारी वंदन योजना के निम्नलिखित पात्रता है। महतारी वंदन योजना के निम्नलिखित पात्रता है, बताइए कौन सा पात्रता है? विवाहित महिला छत्तीसगढ़ का निवासी हो, विवाहित महिला के आयु 21 वर्ष से कम ना हो, विधवा तलाकशुदा महिला भी पात्र होंगे। बिल्कुल, इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। महतारी वंदन योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को प्रति माह सहायता प्रदान किया जाएगा। प्रति महीना कितना मिलेगा बताइए? बिल्कुल, आप सभी के जवाब बिल्कुल सही है। प्रति माह 1000 रुपया, सालाना 12,000 रुपया, ठीक है। महतारी वंदन योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों की संख्या कितनी है? तो पात्र हितग्राहियों की जो संख्या है वो 70,12,417, 70,12,417, 70,12,417, ये याद रखिएगा, 70,12,417, 70,12,417, ये किसकी संख्या है? महतारी वंदन के योजना के अंतर्गत जितने पात्र महिलाएं हैं उनकी संख्या है, ठीक है।